today we are going to discuss the numerical related to chapter number 2, that is state of matter, which is related to first year chemistry. It is also important for aptitude chemistry. Now the question number 1, which is related to chapter number 2, state of matter, is what will be the final pressure if the gas is compressed 500 to 50 dm cube from 2 atmospheric pressure. तो यहां पर हम लोग डेटा कॉपी करते हैं. Given, then required. और with respect to given required हमारे पास का फॉर्मुलेशन होगी, हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इस न्यूमेरिकल का. What will be the final pressure? It means that हमें final pressure P2 कैलकुलेट करना है. If the gas is compressed 500 to 50 dm cube, 500 to 50 dm cube, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है 500 से 50 dm cube पर, और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 50 dm cube के बाद 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट मींस दैट P1 कितना था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बहुत ही आसान सी बात है, यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा भाई, वो हम सब जानते हैं. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equals to P2 V2. We will have to calculate P2. P2 will be equals to P1 into V1 over V2. P1 is 2 atmosphere, V1 is 500 and V2 becomes 50. It means that 0 0 5 10 then 10 to 20. So second pressure becomes, final pressure becomes 20 atmospheric pressure. तो इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल था. गैस को कंप्रेस किया जा रहा है 500 dm क्यूब से 50 dm क्यूब की तरफ. इट मींस दैट कि यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करवाया जा रहा है. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बॉयल लॉ का न्यूमेरिकल कर लिया. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, इज एज 5.4 meter cube is transferred in a cylinder. 5.4 meter cube, it means that initial volume given है 5.4 meter cube of is transferred in a cylinder of 54 dm cube by a pump. V2 will be 54 dm cube by a pump. Then how much pressure is changed? How much pressure is changed? यहां पर ये पूछा गया है प्रेशर कितना चेंज हुआ. तो असल में मसला सारा सिंपल ये है कि यहाँ पर दो वॉल्यूम गिवन है V1 और V2, और दोनों की यूनिट डिफरेंट है. पहली बात, पहली की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब. दूसरे की यूनिट कितनी है, डीएम क्यूब. तो जब भी हम डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में जाते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 0.123, 0.054 और 0.54, 0.054 मीटर क्यूब. नाउ द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 0.054. Here P1 will be equals to P2. अब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है, पहले रिलेशन अप्लाई करते हैं. P1 V1 is equals to P2 V2. ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. सबसे पहली बात हमें रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन P1 और P2. तो यहां पर ऐसा करते हैं, एक प्रेशर को अलग कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या कर लिया, P2 को अलग कर लिया. ठीक है, तो क्या हो गया भाई, V1 ओवर V2 इनटू P1. V1 कितना है हमारे पास 5.4 और V2 कितना है 0.054 इनटू P1. जब ये वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन ये हो गया हमारे पास. देखें, डिवाइड बाय करें इसको, 54 1 2 3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल आउट, ये तकरीबन बच जाएगा 100. इट मींस दैट P2 विल बी इक्वल्स टू 100 टाइम्स P1. तो हमें रिलेशनशिप डेवलप करना था कि प्रेशर चेंज, how much pressure is changed, how much pressure is changed. यानी कि जो इनिशियल प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर का कितना टाइम्स होगा, ये फाइनल प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर का कितना टाइम्स होगा. कि हमारे पास एक गैस है,
ठीक है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं 5.4 मीटर क्यूब सिलेंडर से 54 डीएम क्यूब के अंदर। अब 54 डीएम क्यूब को पहले हमने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में बाय डिवाइडिंग 1000, तो 0.054, तो यहां पर आ गया 0.054 मीटर क्यूब। हमें ये मालूम करना है प्रेशर कितना चेंज हुआ है, तो जस्ट यहां पर रिलेशनशिप अप्लाई कर देंगे P1 V1 P2 V2, एक प्रेशर को सेपरेट कर लेंगे और वॉल्यूम का रेशियो निकाल देंगे। 5.4 ओवर 0.054, ये आ जाएगा हमारे पास 100, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है ये उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Now question number 3 is very tricky question. Question number 3 is very tricky question. जरा आराम से और गौर से इसको देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझ में इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, 50 moles of oxygen is compressed from STP to 50 atmosphere। एक गैस है ऑक्सीजन जिसका हमें इनिशियल मोल्स गिवन है, एन कितने हैं यहाँ पर, पहले जरा हम कैसा करते हैं, मोल लिख लेते हैं, मोल इज इक्वल्स टू 50 मोल्स। ठीक है, समझिए हमारे पास हो गया इनिशियल मोल या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहां पर कंप्रेस किया जा रहा है फ्रॉम एसटीपी टू, एसटीपी से कंप्रेस किया जा रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना हो गया हमारे पास P1 विल बी इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ले लिया हमने। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड में कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड में कैलकुलेशन किसकी करनी है, फाइनल वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है। जबकि 50 एटमॉस्फेयर P2 कितना है, हमें P2 कंप्रेस करवाया गया 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। अब देखिए इधर बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हम जानते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब क्योंकि हमें फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो फाइनल वॉल्यूम बिकम्स P1 V1 ओवर P2। इसका मतलब P1 और P2 हमें मालूम है, P1 P2 बिल्कुल गिवन है, हमें V1 मालूम नहीं है। अब ये बोला गया कि एट एसटीपी पर 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका आपके पास जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हम वो इधर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एट एसटीपी, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया इसको, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब V1 will be equals to n into 22.4, n गिवन है हमें, n कितना है 50 into 22.4। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो भी आएगा वो किसमें होगा, डीएम क्यूब के अंदर। तो जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को कितना आ गया, 1120 डीएम क्यूब। तो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ P1 P2 एंड V1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 implies V2 will be equals to P1 V1 1120 and P2 will be 50. Now the final volume of gas will be in dm cube, 0 cancel out and the final volume becomes, यकीनन यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.4 dm cube। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आ गया गैस का कितना आ गया 22.4 dm cube। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा ट्रिकी था। एक गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, उसके 50 मोल्स है एट एसटीपी पर। इनिशियल कंडीशन कौन सी है, एट एसटीपी। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। अगर उस प्रेशर को चेंज किया जाए 50 एटमॉस्फेयर पर, तो बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, बॉयल्स लॉ हमने एप्लीकेबल करवाया इसके लिए। इनिशियल वॉल्यूम किसके जरिए निकाला, एट एसटीपी पर जो इक्वेशन है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n into 22.4। पहले वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर P1 और P2 तो हमें मालूम था, P1 स्टैंडर्ड था 1 एटमॉस्फेयर, P2 गिवन था 50। अगर P2 टोर में होता तो हम P1 भी टोर में लेते 760। तो हमने यहाँ पर रेशियो के जरिए V2 कैलकुलेट कर लिया which will be equals to 22.4 dm³। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। Now the next numerical question number 4 which is related to equation of state और general gas equation। तो यहां पे जरा लिखते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 grams of nitrogen at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे यहां पर 70 80 90 293 केल्विन
at 20 degree Celsius and 740 torr pressure, and pressure will be 740 torr. टोर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 760, जब करेंगे तो 0.92 या फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, अराउंड 0.97 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT। हमें यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, द वॉल्यूम बिकम्स nRT ओवर P। देखें प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, R की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, R कितना होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन। यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना इंतहाई आसान है। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मॉलिक्यूलर मास। नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन becomes 14 मास ऑफ नाइट्रोजन और 2 एटम्स हैं, तो ये आ गया 28 ग्राम्स। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन becomes कितने भाई, मास कितना गिवन था हमें, मास ऑफ 14 28, ये आ गया हमारे पास 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए किसके, नाइट्रोजन के। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज हमें यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, R 0.0821, टेम्परेचर 293 एंड द प्रेशर विल बी 0.97. Now volume will be in dm³। 0.97 को 1 ले लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 12 पॉइंट कुछ के अंदर आ जाएगा, अराउंड तकरीबन इसका जो आंसर आएगा 12.352 dm³। तो यहां पर हमें एक इक्वेशन में नाइट्रोजन गैस गिवन थी जिसका मास था 14, टेम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था टोर के अंदर, और जब भी हम R की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे प्रेशर हमेशा किसका होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर केल्विन के अंदर। तो जस्ट हमने बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए और उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, वॉल्यूम। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। अब जरा आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। Now the question number 5 is also important question which is related to general gas equation or in more than one state। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, a certain mass of nitrogen gas at 20 degree Celsius and 740 torr at 20 degree Celsius and 740 torr pressure occupies 12.345, volume will be 12.345 dm³। okay, calculate the volume that it will occupy at STP। अच्छा, at STP वॉल्यूम हमें V2 कैलकुलेट करना है। इट मींस दैट अगर ये V2 है तो ये V1 है, ये P1 है और ये T1 है। और at STP हमें यहां पर V2 कैलकुलेट करना है, तो T2 और P2 पता होने चाहिए। T2 कितना होगा भाई, T2 होगा 273 केल्विन और P2 होगा अगर टोर में तो 760 टोर और अगर एटमॉस्फेयर में तो कितना होगा 180 है। भाई आसान सी बात है, प्लस 273 कर देंगे इसके अंदर 293 केल्विन। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। नाउ we know that according to general gas equation for more than one state, P1 V1 over T1 will be equals to P2 V2 over T2। now we will have to calculate final volume और standard conditions के ऊपर, तो V2 will be equals to P1 V1 over T1 into T2 over P2। P1 740, V1 12.345, T2 is 273 and T1 will be 293 and P2 is 760। After multiplication and division of all values, the final answer will be in dm³ and it will be 11.2 dm³। तो यहां पर इनिशियल कंडीशन पे हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम गिवन था। फाइनल कंडीशन हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर।
तो इसका मतलब P1 V1 और T1 गिवन है, तो फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा, जनरल गैस इक्वेशन फॉर मोर देन वन स्टेट, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यहां से हमने फाइनल वॉल्यूम निकाल दिया और जो फाइनल कंडीशन थी उसके लिए एट एसटीपी पर T2 और P2 कितना रखा हमने, T2 रखा 273 केल्विन और P2 कितना रखा 762। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 2 के समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी मसला है आप लोगों को, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी है तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा या मुझे आप लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें।